नमस्कार, मैं मनोज कुमार और इस वक्त मैं हूँ रामगढ़ विधानसभा के दुर्गावती कुलेश्वरी धाम मंदिर में। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कैमूर आने वाले हैं। उनकी पदयात्रा कैमूर से शुरू होगी। कहने के लिए तो 15 तारीख की रात में ही उनका आगमन हो जाएगा, लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी करता है तो उनके कार्यक्रम में बदलाव भी हो सकता है। खैर, ये अंदर की बात है। बाहर की बात ये है कि प्रशांत किशोर जब यहाँ आएंगे तो उनके ठहरने के लिए जो इंतज़ाम किए गए हैं पूर्व से ही, ये जो बेशकीमती जो टेंट लगाए गए हैं वो देखने लायक है। चूँकि सुबह से लेकर के देर शाम तक वो कार्यक्रम करेंगे, पदयात्रा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन रात्रि विश्राम इसी टेंट में करेंगे। एक कुलेश्वरी धाम है, काफ़ी प्राचीन जगह है और यहाँ का जो मेला है यूपी, बिहार, झारखंड के लोग इससे पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जनसुराज का जो रथ लेकर चल रहे हैं वो बिहार के पश्चिमी चंपारण के भितरहवा से, जहां से महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, और प्रशांत किशोर ने जनसुराज की शुरुआत भी उसी पश्चिमी चंपारण के भितरहवा से कर रहे हैं और वो करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। फिलहाल यानी कि 15-16 अक्टूबर को कैमूर आएंगे। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है कि रामगढ़ में उपचुनाव होना है। उन्होंने एक तरीके से ताल ठोक दिया है कि हमें हर कीमत पर रामगढ़ उपचुनाव जीतना है। इधर प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर के स्थानीय जनसुराजी बैठकें कर रहे हैं कि कैसे उनके कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। प्रशांत किशोर, देश की राजनीति की बात हो या फिर बिहार की राजनीति, नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर हैं, नीतीश कुमार पर भी हमलावर हैं, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव पे भी हमलावर हैं। और फिलहाल वे केवल 3 बातों की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 यस, यानी कि शराबबंदी, स्मार्ट मीटर और सर्वे। और उनका मानना है कि ये तीनों विषय को अगर हम खड़ा करते हैं तो ये वर्तमान की एनडीए सरकार की चूल हिला देगी। लेकिन इसके पहले उनका जो कंसेप्ट रहा है वो रहा है बेरोजगारी, पलायन। और ये भी कह रहे हैं कि 2025 में जब बिहार के लोग बिहार लौटेंगे अन्य प्रदेशों से तो उन्हें दोबारा रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। खैर, ये सब बातें जुबानी है। जब उनकी सत्ता में वापसी होगी, सरकार बनती है, तो फिर वो क्या कर पाते हैं। लेकिन विपक्ष उनके ऊपर एक आरोप लगा रहा है, एक नहीं कई आरोप हैं, कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए नारे गढ़े, वो नारे आज फेलुअर हैं और ये कहा जा रहा है कि वो जुमला था। तो प्रशांत किशोर नारे गढ़ करके 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की वापसी कराया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए से अलग हुई और जदयू राजद एक हुआ और राजद जदयू की सरकार बिहार के भीतर बनी। तो विरोधी का यही मानना है कि प्रशांत किशोर नारे गढ़ने में काबिल हैं। वे वैसे नारे होते हैं जो जनता को आकर्षित करता है। लेकिन अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर अपनी खुद की पार्टी जनसुराज के लिए कौन सा नारा गढ़ते हैं, चूँकि उनके द्वारा गढ़े हुए नारे अभी तक जुमले साबित हुए हैं। लेकिन जनसुराज राजनीतिक दल 2 अक्टूबर को बन गया है और उसके बाद से उनका ये पदयात्रा शुरू हुआ है। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी को अपने पीछे लिया है बैनर पर। वे महात्मा गांधी जो नशाबंदी के विरोधी थे, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में शराब का अवैध कारोबार, जिसका 20,000 करोड़ का मामला है, वो अवैध तरीके से बिहार को राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है। और मेरी सरकार बनती है, मैं सत्ता में जनसुराज वापसी करता है तो पहला काम होगा शराबबंदी को मिटा देना, यानी कि बिहार में शराब को चालू करा देंगे। तो तमाम जनसुराजी यहाँ पे मौजूद हैं जो बैठक किए, और बैठक करने के बाद उनकी आगे की रणनीति क्या होगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर का जब यहाँ पे आगमन होगा, जब मीडिया से मुखातिब होंगे, तो विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है वह सवाल मीडिया उनसे पूछेगी, जो उनका प्रमुख केंद्र बिंदु है, प्रमुख मुद्दा है। मेरे साथ हैं डॉक्टर जवाहर बिंद, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता और राजद के पुराने साथी हैं। राजद से अलग होकर के जनसुराज के कैंप में आपको हम देख रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से बहुत अच्छा लगा। इसलिए जो है
जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं और कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर कैमूर में आ रहे हैं, 15 की रात्रि आ जाएँ, 16 की रात्रि आ जाएँ, तो कैमूर में पद यात्रा करेंगे। तो उनकी पद यात्रा को लेकर के किस तरह का रोड मैप, किस तरह का खाका खींचा जा, क्या तैयारियां की जा रही हैं, आप उसमें किस स्तर से सक्रिय हैं? हम जो है जनसुराज पार्टी के संगठन का जिस तरह जो है पैदल मार्च किया जाएगा, उसके साथ जो है चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेंगे और साथ में पैदल मार्च भी करेंगे। आप अति पिछड़ा समाज से आते हैं और जिसकी आबादी बिहार के भीतर करीब 37% है, तो राजनीति का मतलब होता है जो भी निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर का जो होता है चेयर, उस पे बैठने का। तो क्या डॉक्टर जवाहर बिंद ने भी ये मन बनाया है कि नए दल में शायद टिकट मिल जाए? ऐसा कोई बात नहीं है, पार्टी में हम लोग जुटे हुए हैं। जनसुराज के आदरणीय प्रशांत किशोर जी का विचारधारा अच्छा लगा, ठीक, जिसको टिकट देंगे हम लोग उसके साथ रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर जवाहर बिंद किसी परिचय के निश्चित तौर पे मोहताज नहीं हैं, राजद के साथ लंबे समय तक रहे, लेकिन राजद से इनका मोह भंग हुआ और जनसुराज का इन्होंने झंडा थाम लिया है। जो भी बताया, अब आगे क्या बताएंगे देखने वाली बात होगी।